गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5 हम बाद में करेंगे, तो पहले हम चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 6 है नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो नेगेटिव नंबर एंड इंटीजर्स के बारे में आपको पता ही होगा। इंटीजर्स क्या होते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर, मतलब 0 से लेके पॉजिटिव वैल्यू जितनी भी होती है 0, 1, 2, 3 लास्ट तक, उसके बाद -1, -2, -3 माइनस की जितनी वैल्यू होती है, इन सबको मिलाकर बनते हैं इंटीजर्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। अब टाइप्स ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है? यहाँ पर 2 टाइप के इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होते हैं? जितने भी सारे पॉजिटिव होते हैं 0 से लेके 1, 2, 3, 4 जितने भी सारे होल नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1, -2, -3, -4। पॉजिटिव वैल्यू में जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे तो एक बड़ी वैल्यू के पास जाओगे। जैसे 1 छोटा है, 2 उससे बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है। ठीक है। जिस तरह से आप राइट साइड में बढ़ते जाओगे बड़ी वैल्यू की तरफ जाओगे। लेकिन नेगेटिव टर्म में जो सबसे छोटी वैल्यू है 1, यही असल में सबसे बड़ी होती है। नेगेटिव टर्म जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी। मतलब यहाँ पर अगर -100 होगा तो -100 -1 से छोटा होगा। -100 में से अगर आपको सिलेक्ट करने के लिए बोले तो -1 बड़ा है और -100 छोटा है। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर देखो पॉजिटिव नंबर्स और ये नेगेटिव नंबर्स। प्रॉफिट के लिए प्लस लगेगा, लॉस के लिए माइनस लगेगा, अप के लिए प्लस, डाउन के लिए नेगेटिव। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्लस, टेम्परेचर डाउन होगा तो माइनस, इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस, डिपॉजिट करेंगे तो प्लस, विड्रॉ करेंगे तो माइनस, क्लाइंब ऊपर कूदेंगे तो प्लस, नीचे उतरेंगे तो माइनस, और अर्निंग खरीदेंगे तो प्लस, और खर्च अगर पैसे खर्च करेंगे तो माइनस। तो ये साइन है जो आपको क्वेश्चंस के अंदर लगाने पड़ेंगे। उसी तरह से यहाँ पर होती है नंबर लाइन। नंबर लाइन को कैसे बनाते हैं? देखो सेंटर में होता है 0, उसके बाद 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 ये पॉजिटिव टर्म जितना हमको चाहिए, और 0 के लेफ्ट साइड में होता है -1 -2 -3। तो ये जो पॉजिटिव वैल्यूज है ये राइट साइड पे होती है और नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट साइड पे होती है, और 0 क्या होता है? इसका सेंटर होता है। अब यहाँ पर देखो एडिटिव इनवर्स। द सम ऑफ द 2 इंटीजर्स इज 0। अगर 2 इंटीजर्स को प्लस करें और 0 आता है तो वो कहलाते हैं एडिटिव इंटीजर्स। एडिटिव इंटीजर्स मतलब अगर 7 है तो उसकी जगह -7 लिखेंगे, और -7 है तो उसकी जगह 7 लिखेंगे। मतलब डिजिट के अंदर साइन चेंज करना ही एडिटिव इनवर्स होता है। अब आगे देख लेते हैं हमारी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में देखो यहाँ पर ऑपोजिट लिखना है। तो मैंने आपको वहां पर बताया था इंक्रीज होगा तो उसका ऑपोजिट क्या होता है? डिक्रीज इन वेट। 30 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ का ऑपोजिट होता है साउथ, तो 30 किलोमीटर साउथ। 80 मीटर ईस्ट, तो 80 मीटर वेस्ट। लॉस ऑफ ₹700, लॉस का उल्टा क्या होता है? गेन, तो गेन ऑफ ₹700। 100 मीटर अबोव सी लेवल, अबोव का उल्टा क्या होता है? बिलो, तो 100 मीटर बिलो सी लेवल। इसी तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन। मतलब जो सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस की जगह इंटीजर का यूज करना है, और उन इंटीजर्स में प्लस और माइनस दोनों का यूज करना है। तो देखिए एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब एक एरोप्लेन है जो ग्राउंड से 2000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। मतलब ऊपर है तो क्या आएगा? +2000। और सबमरीन इज मूविंग एट द डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। मतलब सी लेवल की जो होती है उसके नीचे है। नीचे मतलब क्या आएगा? अबो आएगा प्लस, और बिलो क्या आएगा? माइनस, तो -800। डिपॉजिट ऑफ ₹200, डिपॉजिट मतलब जमा करना मतलब प्लस, तो +200, और विड्रॉल मतलब माइनस, तो -700। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन ए नंबर लाइन। मतलब जो नंबर दे रखे हैं इनको नंबर लाइन में डिनोट करना है। तो देखो नंबर लाइन कैसे बनाना है। पहला है +5, तो आपको बताया ही था मैंने, इधर 0 बीच में सेंटर में 0 आएगा, इधर पॉजिटिव वैल्यू इधर नेगेटिव वैल्यू, और बनाना है +5 तक। तो +5, तो 0 से स्टार्ट करोगे +5 तक एरो बनाओगे। उसके बाद है -10, तो राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यू, और 0 से कहाँ तक जाना है? -10 तक। अब एक क्वेश्चन नंबर, उसके बाकी के आप करोगे, नंबर लाइन आप बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 में adjacent the figure in a vertical line represent the integers above it and locate the following points। देखो यहाँ इस लाइन से आपको आंसर देना है। यहाँ पर D है +8, इसके बीच में सारे पॉइंट है। ये 7 6 5 4 3 2 1, और ये सेंटर में आ गया 0।
ठीक है, अब ये पॉजिटिव टर्म्स थी, अब यहाँ पर माइनस आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10 तक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोला गया, इफ पॉइंट D इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। अगर D +8 पर है तो -8 पर क्या है, तो हमने अभी यहाँ पर काउंट किया था 0 से -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। -8 पे क्या है, F है। आप चाहो तो यहाँ पर ये काउंटिंग लिख लेना, ठीक है, तो ये F आ जाएगा। इफ G इज नेगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर, अब आप बताओ G पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये 0 के बाद है तो क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। राइट द इंटीजर्स फॉर B एंड E। B और E का इंटीजर लिखना, तो B क्या है +4, E है -10। विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू जो यहाँ पर लाइन है, सबसे कम वैल्यू किसकी है, तो सबसे कम वैल्यू E की है -10। अरेंज द फॉलोइंग पॉइंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, अब इन पॉइंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे में अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले +8 बड़ा है, D, C, B, A, O, H, G, F, E, ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये टेम्परेचर दे रखा है 5 सिटीज का एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो यहाँ पर आपको ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लिखना है। देखो CH क्या है, 10 डिग्री बिलो मतलब -10 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री बिलो मतलब -2 डिग्री, अबो मतलब प्लस तो +30 डिग्री, 20 डिग्री अबो तो +20 डिग्री और बिलो मतलब -5 डिग्री, ठीक है। तो ये था आपका एक क्वेश्चन, राइट द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेस और फॉर्म इंटीजर इन द ब्लैंक कॉलम। ए का क्वेश्चन का आंसर ये है आंसर, ठीक है, तो ये ए वाला पार्टीशन है आपका। बी वाला है फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर ये जगह का नाम दे रखे, इनको इनकी टेम्परेचर की जगह पर आपको लिखना है। देखो यहाँ पर मैंने ये नंबर लाइन बना दी है, बी पार्ट यहाँ पर किया हुआ है, 5th का बी पार्ट, ये 25, -20, -50, -10, -5, 0, +5, +10, +15, 20, 25, 30, 35, 40। पहले था आपका -10 पर सियाचिन, -5 पर श्रीनगर, ये एरो लगा रखा है, और -2 पर शिमला। तो 0 के बाद एक छोड़ा 1 और दूसरा छोड़ा 2, फिर 3, फिर 4 और ये 5, तो यहाँ पर -2 पे क्या है, शिमला, -5 पे श्रीनगर, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर लिख लेना। उसके बाद 20 पे था दिल्ली और 30 पे क्या था, अहमदाबाद, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बी पॉइंट बना लिया। अब आपका सी क्वेश्चन है विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस, तो सबसे ज्यादा ठंडी जगह कहाँ है, -10 है, तो कौन सी है, सियाचिन। राइट द नेम्स ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर आर अबाउट 10 डिग्री, ऐसी जगह का नाम बताना है जहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री से ज्यादा रहता है। तो 10 डिग्री से ज्यादा किस का है, दिल्ली का और अहमदाबाद का, ठीक है, तो ये लिख दिया दिल्ली और अहमदाबाद। अब है क्वेश्चन नंबर 6, इन विच पेयर विच नंबर इज राइट टू द अदर नंबर लाइन, मतलब ये जो पेयर दे रखा है इसमें से कौन सी डिजिट राइट साइड पे आ रही है, मतलब पहले राइट साइड में आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ, जैसे यहाँ पर 2 और 9 है, तो ये 2 और 9 इधर आगे आएगा, तो राइट साइड में जाना है, 2 इधर जाना है, तो पहले क्या आ रहा है, राइट साइड में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है कि 2 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो पहले क्या आएगा राइट साइड में 9, -3 और -8, तो -3 यहाँ है, -8 यहाँ है, तो राइट साइड मतलब पहले आना चाहिए इधर राइट साइड में, लेफ्ट साइड इधर अगर 8 लिखोगे तो वो लेफ्ट साइड में जाएगा, क्योंकि -2 पहले आ रहा है ना, तो -2 है राइट साइड, तो पहले आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। 0 और -1, तो 0 और -1, तो पहले राइट साइड में क्या आ रहा है, -1 तो लेफ्ट साइड में आ रहा है, राइट साइड में क्या आ रहा है, 0। इसी तरह से -11 और 10, तो 10 पहले आ रहा है और -11 लेफ्ट साइड में है, तो आंसर क्या आएगा 10। 6 और -6, तो यहाँ पर पॉजिटिव 6 इधर है, -6 इधर है, तो राइट साइड में क्या आ रहा है, पहले 6 आ रहा है। इसी तरह से 1 और -100, तो 1 राइट साइड में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर, मतलब ये जो पेयर दे रखा है इसके बीच में कौन कौन सी डिजिट है वो बतानी है, 0 और -7 के बीच में। तो 0 के बाद क्या आएगा, -1, -2, -3, -4, -5 और -6, ठीक है। -4 और 4 के बीच में 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -8 और -15 के बीच में -9, -10, -11, -12, -13, -14, -30 और -23 के बीच में -24, -25, -26, -27, -28 और -29, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, ठीक है। ये सबसे बड़ी वैल्यू है इसमें से, ये सबसे बड़ी वैल्यू इनमें से,
समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स। 4 नेगेटिव इंटीजर्स लिखने ग्रेटर देन -20। तो मैंने आपको बताया था जो जितनी छोटी वैल्यू होगी उतनी ही बड़ी होगी नेगेटिव में। तो -20 से क्या बड़ा है? -19, -19 से क्या बड़ा है? -18, -18 से क्या बड़ा है? -17, -17 से -16 बड़ा है। ठीक है। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10, 10 से छोटा, -10 से छोटा, -11 10 से छोटा है, -12 भी छोटा है, 13 छोटा है, 14 छोटा है। अब ट्रू फॉल्स में -8 इज द राइट ऑफ -10 ऑफ ए नंबर। ट्रू, क्योंकि -8 -10 के राइट साइड में ही आएगा, पहले आएगा। -100 इज द राइट ऑफ -50, नहीं, -50 तो राइट साइड में आता है, -100 लेफ्ट साइड में आता है, तो फॉल्स। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1 है, नहीं है, -1 तो सबसे बड़ा इंटीजर है। 26 इज लार्जर देन -25, फॉल्स। 25 बड़ा है 26 से। ठीक है। ड्रॉ ए नंबर एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको क्या बताना है? विच नंबर विल रीच वी मूव 4 नंबर टू द राइट ऑफ -2, मतलब -2 से राइट 4 जाना है। तो ये इधर राइट होता है, तो -2 से 1 2 3 4, तो इसकी राइट पोजीशन क्या है? 2। अब 1 से लेफ्ट में 5 तक जाना है, 1 2 3 4 5, तो -4 क्या है? लेफ्ट पोजीशन पर है। उसके बाद आपसे बोला गया है -8 से -13 लेफ्ट डायरेक्शन में है कि राइट डायरेक्शन में? तो -8 राइट डायरेक्शन में, लेकिन वो -13 क्या है? लेफ्ट डायरेक्शन में। फिर आपसे डी वाले क्वेश्चन में पूछा है कि -6 से -1 पे जाना है, तो डायरेक्शन कौन सा है? राइट है कि लेफ्ट है? तो यहाँ से इधर जाएंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन है? राइट डायरेक्शन है। तो स्टूडेंट्स आपकी 6.1 कंप्लीट हो गई है। अभी आप 6.1 कंप्लीट कीजिए। अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे, जब तक कि आप 6.1 कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड।